तो बड़ी खबर आज की, गोपाल भार्गव ने ली मंत्री पद की शपथ। विजय शाह ने ली मंत्री पद की शपथ। 20 कैबिनेट मंत्री और 8 राज्य मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। 28 मंत्री शामिल हुए हैं। जगदीश देवड़ा ने मंत्री पद की शपथ ली। बिसाहूलाल सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली। यशोधरा राजे सिंधिया, भूपेंद्र सिंह, हैदल सिंह कंसाना, विजेंद्र प्रताप सिंह, विश्वास सारंग, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युमन सिंह तोमर, प्रेम सिंह पटेल, ओम प्रकाश सकलेचा, उषा ठाकुर, अरविंद भदौरिया। इसके अलावा मोहन यादव ने मंत्री पद की शपथ ली। हरदीप सिंह डंग, राजवर्धन सिंह, भारत सिंह कुशवाहा, इंदर सिंह परमार, रामखिलावन पटेल, रामकिशोर कौरे, विजेंद्र सिंह यादव, गिरिराज दंडोतिया और इसके अलावा सुरेश धाकड़, ओपीएस भदौरिया ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। 20 कैबिनेट मंत्री जबकि 8 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। तो सिंधिया समर्थकों का खासा ख्याल रखा गया है। राज्य मंत्री से लेकर कैबिनेट मंत्री तक बनाया गया। तो जो एक लिस्ट तैर रही थी कि ये संभावित मंत्री, और ठीक वही नाम अब सामने निकल कर आ चुका है। तो दूसरा विस्तार ये कैबिनेट का, क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद 5 मंत्री और अब देखा जाए 28 मंत्री नए शिवराज कैबिनेट में। गोपाल भार्गव, विजय शाह, जगदीश देवड़ा, बिसाहूलाल, यशोधरा राजे सिंधिया, भूपेंद्र सिंह, इंदल सिंह कंसाना, विजेंद्र प्रताप सिंह, विश्वास सारंग, इमरती देवी, प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युमन सिंह तोमर, प्रेम सिंह पटेल, ओम प्रकाश सकलेचा, उषा ठाकुर, अरविंद भदौरिया, मोहन यादव, हरदीप सिंह डंग, राजवर्धन सिंह, इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। और राज्य मंत्रियों की बात करें तो भारत सिंह कुशवाहा, इंदर सिंह परमार, रामखिलावन पटेल, रामकिशोर कौरे, विजेंद्र सिंह यादव, गिरिराज दंडोतिया, सुरेश धाकड़, ओपीएस भदौरिया, ये राज्य मंत्री बनाए गए। और इसमें 4 राज्य मंत्री सिंधिया के करीबी और बाकी 4 बीजेपी से। तो बेहद अहम इसलिए भी ये मंत्रिमंडल विस्तार, क्योंकि इसमें सिंधिया समर्थकों को जगह दी गई है और काफी माथापच्ची के बाद ये लिस्ट तैयार की गई और मंत्री को आज पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयंत वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, साथ ही साथ बीजेपी के प्रवक्ता गुलरेज शेख और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता शहरयार खान। और इसके अलावा आप तीनों का स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ विनोद ग्वालियर से और भोपाल से दीप्ति चौरसिया हमारे सहयोगी जुड़ चुकी हैं। बाकी मेहमानों के पास चलेंगे, लेकिन दीप्ति सबसे पहले आपके पास रुक करेंगे। इस कैबिनेट की लिस्ट देखकर क्या कुछ अब कहा जाए, क्योंकि ख्याल सबका रखा गया है, बराबर का हिस्सा बांटा गया है, हिस्सेदारी मिली है। जिन शर्तों के साथ आए सिंधिया, उन्हें भी हिस्सेदारी मिली। लेकिन सवाल इस बात का कि कईयों को इस लिस्ट से हटाया गया है, कई नए चेहरे शामिल किए गए हैं। राहुल, ये शिवराज की टीम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की नई टीम है। कैबिनेट विस्तार हो चुका है। पूरे 28 मंत्रियों ने शपथ ली है। टीम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मंत्री अगर कहें कि जिसका दबदबा रहा, वो सिंधिया समर्थकों का रहा या फिर कांग्रेस के बागियों का रहा। और दूसरी बड़ी बात की अगर हम इलाकेवार देखें तो सबसे ज़्यादा दबदबा ग्वालियर चंबल का रहा। लगभग हर तरीके से इसको साधने की कोशिश की गई है। खास करके सिंधिया समर्थक और कांग्रेस के बागियों के लिए किसी तरह के कोई समीकरणों को नहीं देखा गया है। उनको कैबिनेट और राज्य मंत्री बनाते हुए अलग अलग जो है लगभग कम से कम 9 से 10 मंत्री जो बना दिए गए हैं। और उसके बाद जो बीजेपी के मंत्री हैं, उन बीजेपी के मंत्रियों में देर रात तक ये चल रहा था कि शायद नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव अब अध्यक्ष की भूमिका में होंगे, लेकिन देर रात तक वो चीज़ें बदली और वो मंत्री पद की शपथ उन्होंने ली। विजय शाह के लिए भी लगभग यही बातें आ रही थी, लेकिन जो कल रात से नाम निकलकर सामने आ रहे थे लगभग वही है। जो नए चेहरे जुड़े हैं उसमें गिरिराज दंडोतिया का नया चेहरा है, इंदर सिंह परमार का है, रामखिलावन पटेल का है,
और भरत सिंह कुशवाहा का है। लेकिन तब भी कुल मिला के ये जो मंत्रिमंडल है कहीं ना कहीं इस विस्तार में पूरा दबदबा ग्वालियर चंबल का रहा, या ये कह सकते हैं कि ग्वालियर चंबल में सिंधिया समर्थकों को साधने के लिए बीजेपी ने अपने भी कई सारे चेहरे जोड़े और जो 16 उपचुनाव हैं उनको टारगेट किया गया है कि उनमें कैसे आगे काम किया जाना है, किस तरह से ज़्यादा सीटें जीतनी है, इसे लेकर ज़्यादा फोकस किया गया। कुल मिला के बीजेपी की जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चौथी पारी है, लेकिन ये बिल्कुल नए किस्म की है, क्योंकि अब ये जो नए किस्म की पारी है इसमें आधे कांग्रेसी जुड़े हैं, कुछ सिंधिया समर्थक जुड़े हैं। तो कुल मिला के जो पुराने चेहरे थे उनको अलग करके अब नए चेहरों के साथ मंत्रिमंडल में किस तरह से तालमेल होगा ये देखना बहुत जरूरी होगा। क्योंकि कल जितने घंटे जितना मंथन हुआ, इससे पहले जितना मंथन हुआ और कल 1:30-2 बजे रात तक जैसे फोन जाते रहे, हाँ ना होता रहा, उससे ये बहुत साफ है कि ये मंत्रिमंडल बनाना अपने आप में बड़ी ही कठिन काम था, बड़ी टेढ़ी खीर था। और अब ये बन तो गया है, लेकिन इसके साथ अब काम कैसे चलेगा और उसके बाद जो कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है, तो उसके बाद उपचुनाव के बाद पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि आखिर क्या हालात हैं और किस तरह से स्थिति है सरकार की। लेकिन बाकी है कहा जा सकता। मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हालांकि गुलरेज शेख जी का रुख करते हैं। कप्तान तो शिवराज है, लेकिन उन्हें टीम दी गई है, उन्होंने टीम खुद नहीं बनाई है, ये मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है, ये हमारे मेहमान भी कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता भी कहेंगे, जो प्रवक्ता बैठे वो भी, और जयंत वर्मा जी कहेंगे। विष तो शिवराज ने पी ली है, अमृत किसी और को मिल गया है, अब सरकार का आगे क्या? क्योंकि अभी पोर्टफोलियो को लेकर भी बातचीत होगी। देखिए, पिक्चर बाकी है ये कहना गलत है। पिक्चर जो है वह दिख रही है और पिक्चर चल रही है और पिक्चर चलेगी, पूरे कार्यकाल कंप्लीट करेगी। जहां तक आप विषय की बात कर रहे हैं कि शिवराज जी को सूची दी गई है, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी में जितने भी निर्णय होते हैं वह सामूहिक रूप से होते हैं, केंद्र से लेकर जिले और प्रदेश स्तर पर एक मन होकर ही निर्णय किए जाते हैं। दूसरा थोड़ा सा मुझे आपत्ति है आपकी रिपोर्टिंग पर कि जो आप बोल रहे हैं कि इतने कांग्रेस के और इतने सिंधिया खेमे के, इतने बीजेपी के, मेरे भाई सब के सब बीजेपी के हैं, सभी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के सदस्य हैं। वो बिल्कुल जो जिसको कहते हैं ना कि जिसको सही, जैसे आप हमारी मीडिया रिपोर्ट्स नहीं मान सकते गुलरेज जी, वैसे हम आपकी बातों को भी नहीं मान सकते कि वो बीजेपी के हैं, वो वहां के हैं। आप पार्टी में, किसी भी पार्टी में नेता शामिल हो जाते, विचारधारा बदलती नहीं। जो लंबे अरसे से कांग्रेस के साथ रहा, हंसते रहिए, अभी हंसी आ रही है। पहले कांग्रेस हंस रही थी, उसका क्या हाल हुआ? आप हंसिए। नहीं जनता नहीं, आपको नहीं, जनमत तो आपको नहीं मिला था ना। एक मिनट बात सुनिए गुलरेज जी, जनमत तो आपको तो नहीं मिला था ना, आधारित नहीं, आपको नहीं मिला था ना जनमत। आप हंस रहे हैं इसलिए क्योंकि सरकार बन गई, कैबिनेट का विस्तार हो गया, आप लोग कुछ बोलने के नहीं। देखिए, जनमत भी हमको मिला था। ना जाइए, मीडिया रिपोर्ट्स तय तक जाते हैं, फील्ड में हम लोग रहते हैं, आप लोग ऊपरी सतह पर बात करते हैं। शहरयार खान जी, हंसी, ये हंसी तो गुलरेज जी को आ रही है। बोलने नहीं दिया सर आपने। अरे बात तो सुन लीजिए, बोलने क्या आपको सारा बात तो सुन लीजिए सर, आप बात तो सुन लीजिए। शहरयार खान जी, गुलरेज जी तो ढाके लगा रहे हो सकता है इनके जानने वाले मंत्री बन गए हो, लेकिन सर पर हाथ रख के शिवराज बैठे हुए हैं। जी देखिए राहुल जी, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं लगातार जो सत्ता की गर्मी है वो इनके सर चढ़ के बोल रही है और ये उसका माखौल उड़ा रहा है। ये टीम शिवराज नहीं है, ये टीम सौदेबाज है, ये सौदेबाजों का बोलबाला रहा है। और अब तय करना पड़ेगा भाजपा के उन नेताओं को जो बोलते थे पार्टी विद द डिफरेंस, चाल चरित चेहरे की बात करने वाले, आज बिकाऊ लालों के दबाव में पूरे अपने निष्ठावान कार्यकर्ताओं को, टिकाऊ लालों को बेच के बिकाऊ लालों को स्थान दिया है। तो राहुल जी देखिएगा, अभी मंत्रिमंडल ने शपथ ली है, विभागों का वितरण होगा, उसमें विरोधाभास होगा। उसके बाद जो भाजपा के 40 साल के वो कार्यकर्ता विधायक जो शायद लगभग 35 से 40 की संख्या है, वो अगला चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। वो इस उम्मीद में थे कि पार्टी शायद आखिरी पारी में उनका सम्मान करेगी, उनको उनके किए हुए कामों का कुछ आशीर्वाद या उनको
उस क्षेत्र में काम करने के लिए अपनी एक पहचान देगी। लेकिन यहाँ पर जो टीम शिवराज की दीप्ति जी ने बात करी, वो टीम शिवराज नहीं है, वो टीम बिकाऊ लाल है, वो टीम सौदेबाज है। और ये सौदेबाज हावी रहे हैं भाजपा के चाल चरित चेहरे की नीति को माखोल उड़ाते हुए, क्योंकि लगातार जो दिल्ली में 2 दिन पूरे देश ने देखा जो खेल चला था, वहां पर वो सौदेबाजी यहां तक पहुंच गई थी कि अगर हमारे लोगों को स्थान नहीं दिया तो जो हम कांग्रेस के साथ कर सकते हैं तो आपके साथ करने में भी नहीं चूकेंगे। उसकी एक बानगी आपको कल ग्वालियर में दिखी, जो पार्टी ने उन्हें गले नहीं उतर रही है। हो सकता है वरिष्ठ पत्रकार से भी हम इसका विश्लेषण कराएंगे। आते सर, 1 मिनट प्रूफ दे रहा हूँ। शहरयार खान जी, गुलरेज जी अपना अभी कुछ कहना चाहते हैं। हो सकता है कि वो वरिष्ठ पत्रकार की बातों को भी नकार दे, उनके विश्लेषण को भी नकार दे। बोलिए गुलरेज जी, अपनी बात तो पूरी कर लीजिए। थोड़ा सा समय दें। नहीं, अब पूरा समय ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप समय ले लीजिए। तो कि कौन सा जयंत वर्मा जी से, हाँ जयंत वर्मा जी से पूरा विश्लेषण कराते हैं, उसे सुन लीजिएगा। जी जी जी, थैंक यू। देखिए, मैंने क्या कहा कि यह जो कैबिनेट है यह मिश्रण है। वो मिश्रण किस चीज का है? यहाँ अनुभव भी है, यहाँ बुद्धि भी है, यहाँ युवा शक्ति भी है, यहाँ संगठन भी है, यहाँ ग्राउंड पे काम करने वाले लोग भी हैं। आप इस पे चाहे सभी पृष्ठभूमि के लोग हैं, यहाँ तक आप भारतीय जनता पार्टी के जो नए लोगों को अवसर मिला है उसमें आप देखिए उषा ठाकुर जी महिलाओं में किस दबंगी के साथ काम करती हैं, जमीन पर जुड़ के काम करती हैं, सब देखते हैं। मोहन यादव जी को देखिए, विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री से लेकर उज्जैन के महामंत्री तक उन्होंने काम किया, उसके बावजूद भी काम करते रहे। पहली बार उनको कैबिनेट पे मौका दिया और उनका एक विजन रहा है। वो जहां भी चाहे उज्जैन विकास प्राधिकरण में उन्होंने काम किया हो, चाहे एमपी टूरिज्म में काम किया हो, काम करके दिखाया। अभी आदिवासियों की हम बात करें तो हमने बिसाऊ लाल जी को दिया। बिसाऊ लाल जी को देने की वजह यह थी क्योंकि आदिवासियों का जिस प्रकार से शोषण किया कमलनाथ सरकार ने, जिस प्रकार से इग्नोर किया, उनको उनका अधिकार दिलवाना जरूरी था। इमरती देवी जी की आप बात करेंगे तो इमरती देवी जी की जो खासियत है आप उसको भी तो पहचानिए कि वे अनुसूचित जाति से हैं लेकिन सामान्य वर्ग में भी उतनी ही पेठ रखती हैं। तो जब ऐसा कार्यकर्ता हमको मिलता है, हमारे खेमे में आता है, तो डेफिनेटली रिस्पेक्ट मिलेगा। अब आप बात करें यदि सिंधिया जी की, आज के समय में मैं सिंधिया जी से भी उतना ही करीबी हूं जितना दूसरों के साथ हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि सिंधिया जी अब हमारे पार्टी के नेता हैं तो क्या कहा जाएगा, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं तो हम उनके करीबी हैं। अब आपने जो बात की कि पहले कहीं थे कोई, वो कहां आ गया, अब इसमें एक नाम है हरदीप सिंह डंक का। हरदीप सिंह डंक की आप बात करें तो इनके पिताजी जो थे वो आरएसएस में कार्य करते थे, बचपन में ये भी शाखा में जाते थे, युवा मोर्चा में काम किया, उसके बाद कांग्रेस में चले गए, फिर वापस आ गए। तो आप देखिए ना कि ये सब बातें नहीं फिट होती हैं। मूल बात यह है कि ये सारे के सारे बीजेपी के हैं। हमने कांग्रेस की तरह नहीं किया कि किसी निर्दलीय को पकड़ लिया, उसको शपथ दिलवा के ला दिया ऊपर ताकि हमको सपोर्ट करता रहे। जो भी है बीजेपी का है, वो 100% माल है बीजेपी का। ठीक है विनोद, कोई बाहर की पार्टी का नहीं है सर। ठीक है सर, आप जो कहे वही सही है, आप जो कहे वही सही है। विनोद, कैबिनेट में पूरा ध्यान रखा गया है ना, ये तो उन सब कह तो रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कोई निर्दलीय नहीं है, कह तो रहे हैं, आपकी बातें तो मान रहे हैं ना, तो यही चाहते हैं कि हम लोग आपकी बातें मान तो रहे हैं सर। विनोद, ग्वालियर चंबल संभाग का पूरा ध्यान रखा गया कैबिनेट में, लगता है 16 सीटें आ जाएंगी बीजेपी के खाते में। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं, जी भले ही मध्य प्रदेश की सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया हो, लेकिन पूरा की पूरा ध्यान ग्वालियर चंबल संभाग का रखा गया है और सरकार जो काम करेगी वो ऐसा लग रहा है कि ग्वालियर चंबल संभाग पे ही करने वाली है, क्योंकि यहाँ 16 सीटें हैं जिन पर विधानसभा का उपचुनाव होना है। आप देखिए, 2 मंत्री भिंड से बनाए हैं, 2 मंत्री मुरैना से बनाए हैं, 3 मंत्री ग्वालियर से बनाए हैं। हालांकि ग्वालियर में तो पिछली कांग्रेस और बीजेपी की सरकार में 3 मंत्री हुआ करते थे, लेकिन भिंड में अरसे बाद 2 मंत्री बने हैं, मुरैना में 2 मंत्री बना दिए गए। जाति समीकरण भी ध्यान रखा है और विधानसभा की सीट का भी ध्यान रखा है। मेरे साथ बालेंद्र शुक्ल हैं। बालेंद्र शुक्ल कांग्रेस की सरकार में 13 साल तक मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, अभी प्रदेश के उपाध्यक्ष भी हैं। बालेंद्र जी, एक सीनियर लीडरशिप आपने देखी, आप खुद भी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। ये जो सरकार का गठन हुआ है, लग रहा है ये सारे मंत्री जो बने हैं ये अपनी विधानसभा छोड़ के मध्य प्रदेश में काम कर पाएंगे? देखिए, अभी जो वैसे तो ये मामला बीजेपी का अंदरूनी मामला है
किसे मंत्री बनाएं, किसे नहीं बनाएं, क्यों बनाएं, कैसे बनाएं। वैसे शायद सभी लोग जानते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर विद्रोह की स्थिति बनी हुई है। मंत्रिमंडल बनने में तमाम देर लगी, जो उसमें कांग्रेस के नए लोग गए उनका दबाव था, जो पहले से बीजेपी के मंत्री बने हुए हैं उनका दबाव था। तो आज बीजेपी के अंदर मंत्रिमंडल को लेकर के, प्रत्याशियों को लेकर के हर तरीके से ऊधम मचा हुआ है। अब ये मंत्री आने वाले दिनों में जब तक चुनाव नहीं हो जाते, ईश्वर जाने क्या काम करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये मंत्रिमंडल भी जिस प्रकार से बनाया गया है, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह जी को उन्होंने एक वक्तव्य भी दिया है। धीरे बोलने जरा। अब आगे क्या होने वाला है बालूंदी जी? मंत्रिमंडल का गठन तो हो गया, आगे क्या स्थिति बनने वाली है? नहीं, देखिए अभी तो मंत्रिमंडल बना है, ये क्या करेगी? आम जनता को क्या मकसद है कि मंत्रिमंडल में कौन आया कौन नहीं आया? ये मंत्रिपरिषद जनता के हित में कोई काम करेगी तब ये समझ में आएगा कि वास्तव में स्थिति क्या है। अभी तो बन गए, ठीक है, उन्होंने कहा पुराने हटाओ, नए लाओ, फला करो, ढिकाओ, तमाम तरह की बातें। मैं नहीं समझता हूँ कि ये मंत्रिमंडल भी ठीक तरह से जनता की सेवा कर पाएगा, जिसके लिए लोग उम्मीद करते हैं कि है ना। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो कहते हैं कि वो भी जनसेवक हैं और उनके तमाम साथ वाले वो भी जनसेवा ही करेंगे। ये कौन कहता कि मैं जनसेवक नहीं हूँ? विनोद, जाहिर तौर पर सबके अपने अपने हालांकि रिएक्शंस हो सकते हैं। रुक करते हैं जयंत वर्मा जी का। जयंत वर्मा जी, विश्लेषण पूरा चाहते हैं आपसे। गुलरेज जी कुछ और कह रहे हैं, शहरयार जी का अपना कुछ कहना है, हमारी रिपोर्ट्स कुछ और कह रही है। जरा विश्लेषण कीजिए, आखिर है क्या? अब तो सब यानी कि गंगा में नहा लीजिए, आपका आप पाप धुल गया। कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा, देखिए कुनबा मिल गया। कुछ चीजें, बहुत चीजें होती है कि गले के नीचे नहीं उतरती लेकिन उतारना पड़ता है। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान ने जो चीज कही कि विष तो शिव पीते हैं। देखिए, ये जो सरकार बनी है ये ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के आशीर्वाद से बनी है, ये बात तो सभी स्वीकार करेंगे। और चूंकि उनके आशीर्वाद से बनी है तो अब मुख्यमंत्री भी उन्हीं के आशीर्वाद से बने हैं, ये मान लेना चाहिए। तो ये तो था कि भाई उनके जितने भी लोग होंगे उनको मंत्री पद दिया जाएगा, और उसके साथ ही साथ वो भी दिया, विभाग का भी बंटवारा उनके ही कहने के आधार पे होगा जी। तो ये तो सब ठीक है, परंतु आज जो स्थिति है वो स्थिति ये है कि इन लोगों को भले ही ये अभी विधायक नहीं है, मंत्री बना दिया गया है, तो क्या मंत्री पद हासिल हो जाने से ये अगला जो चुनाव होने वाला है 2-3 महीने में, वो चुनाव जीत जाएंगे? तो उसके लिए जो सबसे बड़ी बात है कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या है वो 3-4 समस्याएं बहुत बड़ी हैं, जो कि चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण जिसकी भूमिका होगी। पहला तो ये है कि ये जो महंगाई, पेट्रोल बढ़ रहा है, इससे आम जनता में नाराज़गी है। दूसरा, बिजली के जो बिल आए हैं अभी ये लॉकडाउन पीरियड के, उसमें बहुत घपला हुआ है और लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मतलब बिल वगैरह आए, उससे नाराज़गी है। और तीसरा, जो किसानों के कर्ज माफ़ी की जो बात कांग्रेस ने कही थी और जिसके कारण कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बना पाई थी, तो वो अब भले ही उन लोगों ने वो अपना जो माफ़ी का जो तरीका था वो पहले 50 हज़ार तक का माफ़ किया, फिर 1 लाख तक का, फिर बाद में माफ़ करेंगे चल रहा था, और वो पूरी तरह से उनने माफ़ नहीं किया। परंतु अब जो लोग जिनके ऊपर रिकवरी है, जो जिनका माफ़ नहीं हो पाया है, वो लोगों की नाराज़गी बहुत रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही नहीं है किसानी को कर्ज माफ़ी का। तो ये स्थितियां हैं, तो इसको लेके ये स्थिति बन रही है कि अब ये जो मंत्रिमंडल बना है ये 2-3 महीने के लिए ही आप मान के चलिए बना है, और ध्यान भी ये रखा गया है कि ग्वालियर चंबल संभाग का इसमें काफ़ी दखल हो, ताकि वो सीटें जो हैं वो सीटें पूरी की पूरी निकाल लें और सरकार ये कंटिन्यू कर जाए। ठीक है सर। परंतु जो क्षेत्रीय संतुलन की बात के पास रुक करते हैं। दीप्ति, हालांकि पिक्चर तो अभी बाकी है, कई पार्ट में पिक्चर आनी है, गुलरेज जी माने ना माने, अभी तो शुरुआत हुई है, या कहे कि टीजर है ये, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। द एंड होने में हो सकता है 3 साल भी लग जाए, उससे पहले द एंड हो जाए। जाहिर तौर पर उत्साहित तो है ही बीजेपी के कार्यकर्ता नेता की, हो सकता है उनके हिसाब से। जरा दूरदृष्टि
क्या है इस कैबिनेट को लेकर, क्योंकि एक सवाल बार बार उठ रहा है पोर्टफोलियो को लेकर, विभाग को लेकर, क्या इसमें भी वही होगा जो कैबिनेट विस्तार के दौरान हुआ, इस लिस्ट में हुआ? बिल्कुल, क्योंकि केवल मंत्री बनना और किस पोर्टफोलियो के मंत्री बने हैं इसमें बहुत अंतर होता है कि आपके पास कौन सा विभाग है, आपके पास स्वास्थ्य विभाग है कि आपके पास गृह विभाग है कि आप नगरीय प्रशासन के मंत्री हैं कि ट्रांसपोर्ट आपको दिया है। तो पोर्टफोलियो भी उतना ही मायने रखता है जितना कि मंत्री होना। जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री में अंतर हम देखते हैं, उतना ही अंतर पोर्टफोलियो को लेकर होता है। तो निश्चित ही मुझे लगता है कि अब पोर्टफोलियो को लेकर भी एक भारी मशक्कत होगी। या तो जब कल रात में नाम तय हुए थे तब कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो तय कर लिया होगा, क्योंकि जैसे कि कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव सबको बता रहे थे कि वो मंत्री भी बनेंगे और मंत्री बनने के साथ साथ उनके पास सहकारिता विभाग भी होगा। तो हो सकता है कि पहले चेहरों को वही विभाग दे दिए जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन पिक्चर अभी पढ़ी गई है, सिर्फ वो इसलिए कहा गया है, दिन में ये सिर्फ इसलिए डिप्टी पढ़ी जाएगी। शहरयार खान जी, वक्त नहीं है, एक कमेंट आपसे चाहते हैं। जी 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 राहुल जी, आपका अभी जो जयंत वर्मा जी का आकलन था वो बिल्कुल सटीक आकलन है। मध्य प्रदेश में जो भाजपा अपने बात करती थी चाल चलित चेहरे की, कल ग्वालियर में देखा जबकि मंत्रियों के नाम ऑफिशियली नहीं डिक्लेयर हुए थे और वो वहां पर बधाई के पोस्टर होर्डिंग लग गए थे। तो ये वो टीम है, ये वो बिकाऊ टीम है, बिकाऊ लालों की टीम है जो उन्नड़ता की हद पे जाके ये राजनीति करती है। जो कांग्रेस को भुगतना पड़ा, अब वो भाजपा कल से भुगतने की तैयारी ठीक है, इन लोगों ने करवा दी। पीड़ा से आप गुजर रहे हैं, सोच रहे हैं, उसी पीड़ा से बीजेपी भी गुजरे। पोर्टफोलियो बंटने ठीक है सर। उसके बाद क्षेत्र में गुलरेज शेख जी, देखिए वो कांग्रेस का जो चाल चरित चेहरा होता है वो वैसा ही व्यवहार करता है, चाहे जहां रहे, वो चाहे बीजेपी में रहे चाहे कांग्रेस में। राहुल जी, सिर्फ ये पीड़ा भाजपा को 3 महीने ही झेलना पड़ेगी। 3 महीने बाद उपचुनाव के बाद जनता कांग्रेस को मध्य प्रदेश सौंपेगी। बस छोटा सा मुझे शॉर्ट बाइंड अप करना है सर, बस कीजिए। गुलेज जी बोलना शुरू कीजिए। देखिए, जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं वो स्वतंत्र हैं कहने के लिए, वो कहेंगे भी सही, क्योंकि उनको ये इस बात का बोध नहीं है कि हमारे संगठन के पीछे जो आशीर्वाद है उस आशीर्वाद की शक्ति क्या है। जो बना रहे आशीर्वाद, कांग्रेस भी यही कह रही, बना रहे आशीर्वाद, और जनता भी यही कह रही, कोई भारी नहीं पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, साथी दीप्ति और विनोद आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। जाहिर तौर पर कैबिनेट का विस्तार हो चुका है, सभी को जगह दे दी गई है। अब पोर्टफोलियो देखना होगा कि किसे क्या पोर्टफोलियो मिलता है, फिर आगे क्या। उपचुनाव को लेकर ये सारी कवायद चल रही है, यानी उपचुनाव में जीते तो सरकार आगे 3 साल कंटिन्यू कर सकेगी। रुकते कुछ पलों के लिए।